तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके कंप्यूटर में पेंट पर आधारित होने वाला है। और पेंट के अंदर दो टैब होते हैं, एक होता है होम टैब, एक होता है व्यू टैब। और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो जितने भी टूल और टैब हैं, हर एक टैब और टूल को बहुत ही बेहतर ढंग से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने वाला हूं कि कैसे किन टूलों का यूज होगा। तो ये जो आपका वीडियो है ये आपको कंप्यूटर में पेंटिंग का बादशाह बना देगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सारी चीजें बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर पेंट को कैसे ओपन किया जाएगा इसको मैं बताता हूँ। दोस्तों पेंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आना है। उसके बाद में ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर नहीं दिखता है तो आप थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना होगा PAINT। पेंट लिखने के बाद इंटर कर देना होगा और इंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से जो आपका पेंट है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपका ये जो पेंट है ये ओपन हो गया है। अब पेंट में आपके दो टैब पाए जाते हैं, एक आपका होता है होम टैब, दूसरा आपका होता है व्यू टैब। यहाँ पर आप देखिए एक ये हो गया आपका होम टैब, दूसरा आपका हो गया व्यू टैब। अब हम यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये जो आपका पेंट बटन है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में होम टैब में जितने भी टूल दिए गए हैं इनको कैसे यूज करना है, इन सब सारी चीजों को यहाँ पर हम जानेंगे, साथ में व्यू टैब को जानेंगे। तो सबसे पहले जो पेंट बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक किया है, जो ब्लू वाला भाग है इस पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो इन ऑप्शंस का क्या यूज है सबसे पहले मैं इन चीजों को बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से। तो न्यू का मतलब हो गया न्यू पेज ओपन करने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पेज पर आपको कार्य नहीं करना है या कुछ आप कार्य किए हैं, आप चाहते हैं कि जैसे मैंने ये कुछ इस तरीके से इसमें बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि हम कोई एक नया पेज ले, तो इसके लिए हम यहाँ पर उस ऊपर ब्लू वाले भाग में क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में ये जो आपका पीछे वाला है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव और अदरवाइज में सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैं डोंट सेव पर क्लिक कर देता हूं और अब देखिए यहाँ पर आपका न्यू पेज आ गया। तो ये जो आपका पहला यहाँ पर आने पर ये जो न्यू का ऑप्शन है ये न्यू पेज को लाने के लिए है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर ये जो आपका है ओपन, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका कोई फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई पेंटिंग आप बना कर रखे हैं तो उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये सेकंड वाले ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप ओपन कर पाएंगे, यहाँ से आप ओपन कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में हम थर्ड नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेव का ऑप्शन। तो सेव का मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए कुछ बना रखे हैं और इसको आपको करना है सेव। तो सेव करने के लिए यहाँ से आप सेव पर क्लिक करिए और उसके बाद में जहां पर आपको सेव करना हो, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है, यहाँ से आप इसका टाइटल डाल सकते हैं, जो भी आप टाइटल डालना चाहते हैं, और सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है सेव का ऑप्शन। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है सेव एज। अब सेव एज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्टर या पेंटिंग आप बना रखे हैं, उसमें आप कोई एडिटिंग कर नए पेज के रूप में ओपन करना चाहते हैं, नए पेज के रूप में या नए रूप में सेव करना चाहते हैं, तो इस सेव एज का यूज आप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट वाले पर मैं क्लिक करता हूँ। प्रिंट वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेज दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि इसका मैं 5 पेज निकालूं, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारा अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट कर 5 पेज निकाल देगा। तो ये आपका हो जाता है प्रिंट का ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सेंड इन ईमेल। अब सेंड इन ईमेल का मतलब क्या हो गया कि आप अपने इस पेंटिंग को, जो पेंटिंग आप बना रखे हैं, इसको ईमेल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो इस सेंड इन ईमेल पर क्लिक कर आप सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति तक। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये जो आपका पोस्टर है या आपने जो पेंटिंग बनाया, इसको आप चाहते हैं कि इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो आपका है ये डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में सेव करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में क्लिक करने के बाद में ये आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है प्रॉपर्टीज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप क्या कर पाएंगे कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ये। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर वाला हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कुछ इसके विड्थ को और इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका हाइट कितना है 531, मैं इसके हाइट को कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50 इसके हाइट को और उसके बाद में ओके कर देता हूँ। अब देखिए इस पेज की हाइट कितनी छोटी हो गई, देखो ये कितना छोटा हो गया।
तो ये जो आपका जो प्रॉपर्टीज की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप डिफॉल्ट पर सेट कर देंगे तो डिफॉल्ट पेज जो सेटिंग वाला होगा वही आपका हो जाएगा। तो डिफॉल्ट पर मैं कर दिया हूँ ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ जाता है अबाउट पेंट। अब अबाउट पेंट का मतलब है कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये कितने एमबी का है या कौन से कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, यानी इस एप्लीकेशन के अबाउट के बारे में। उसके बाद में नीचे यहाँ पर ईस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, और कट करने पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव, डोंट सेव, कैंसिल 3 का ऑप्शन देगा। तो जो आप पेज बना रखे हैं, जो आप पेंटिंग बना रखे हैं, उसको सेव करने के बाद ईस्ट करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे, और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ना काटें तो यहाँ पर कैंसिल पर कर देंगे तो ये नहीं कटेगा। इतनी बात हो गई। अर्थात ये जो आपका ब्लू वाला भाग था, अर्थात पेंट बटन था जिसमें इतने सारे पार्ट थे, इनके बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। जब हम चलते हैं अपने होम बटन पर, ये हमारा है होम टैब, और होम टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पेस्ट, कट, कॉपी, सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, पेंसिल, यहाँ पर आपका पेंट, ऐसे ब्रश, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टूल दिए गए। तो हर एक टूल के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हर एक टूल के बारे में जानने से पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताऊंगा कि ये जो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो पेज है, इसकी साइज को सबसे पहले कैसे बढ़ाया जाएगा इसको जानिए। जैसे इसको आप चाहते हैं कि ये यहाँ तक हो जाए, तो इसको करने के लिए आप अपने कर्सर को अर्थात इस एरो को यहाँ पर लेकर आएंगे और ये यहाँ पर एरो के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ पर लाने के बाद में अपने माउस के इस लेफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे। कोई भी कार्य करना है लेफ्ट बटन को आपको प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप लेकर आए, लेफ्ट बटन को प्रेस किया और इसको इस तरफ लेकर गए और अपने माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दिया। ये कुछ इस तरीके से हो गया। ऐसे यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर भी माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे तक ले आएंगे, तो ये आपका पेज बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया गया है। देखो इसको करेंगे तो ये छोटा होता चला गया आपका पेज, और इधर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता चला गया। तो 100 पर मैं कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो गया जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन यहाँ से। अब देखो यहाँ पर पहला टूल है पेस्ट का। तो पेस्ट का मतलब क्या है, इसको समझाने से पहले मैं कोई एक चित्र बनाता हूँ। ये हमने एक चित्र बनाया, इसमें थोड़ा सा और कुछ हम ऐड कर देते हैं। ये कुछ यहाँ से ये हमने बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हमने ये कर दिया। ऐसे यहाँ पर हम इस तरीके से कर दिए, ये हमने बना दिया। ऐसे मान लीजिए कोई एक और चित्र बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर मैं कोई और चित्र बना लेता हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए आपने कोई चित्र बनाया, यहाँ पर पेस्ट का मैं मतलब बताता हूँ। ये जो आपका चित्र है, अब इसको बनाना ना पड़े आपको। जैसे मान लीजिए बहुत मेहनत कर कर आपने इसको बनाया और आपको यहाँ पर कार्य है कि इसमें 2 बन जाए, एक ये और इसी के बगल में एक और हो जाए तो मजा आ जाए। तो अब इसको बनाना ना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट पर आएंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। जब आप सेलेक्ट पर प्रेस करेंगे और उसके बाद में माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर इस तरीके से करेंगे तो ये बॉक्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉपी पर क्लिक कर देंगे, तो कॉपी जैसे करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो चुका है। अब आप एक बार पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो पेस्ट पर क्लिक करते ही एक दूसरा हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। उसी तरीके से हमें बनाना नहीं पड़ा, उसी के तरीके से यहाँ पर इसका कॉपी एक तैयार हो गया। तो यहाँ पर पेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को कॉपी कर उसी तरीके से पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पेस्ट और कॉपी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमने ये वाला जो चित्र है ये हम इसको डिलीट कर दें, यानी कि ये वाला हम यहाँ से कट करना चाहते हैं। तो इसको कट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब आप चाहते हैं कि इसको कट करना है, ये गायब करा दें इसको, तो यहाँ से आप कट पर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये कट हो गया। अब आपके मन में आया कि यार ये तो जो हमने कट कर दिया इसको हम कट नहीं करना चाहते, वो गायब हो गया, आ जाता फिर से तो मजा आ जाता। तो फिर से लाने के लिए ऊपर देखो यहाँ पर 2 एरो बना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इधर वाला जो उस साइड वाला है, इधर वाला जो एरो है ये आपका है अंडू बटन, और इधर वाला जो आपका है ये रीडो बटन है। तो अंडू का मतलब क्या है कि जो आपने कट कर दिया या कोई आपने गलती कर दी तो उसको एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो देखो अब जो अभी हमने डिलीट किया था उसके एक स्टेप पीछे आएंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अंडू बटन पर हम क्लिक करते हैं, ये देखो हमारा बन गया, यानी कि हम एक स्टेप पीछे आ गए।
अब हम चाहते हैं कि नहीं चलो ठीक है रहने, तो हम रीडू पर क्लिक कर देंगे तो स्टेप आगे आ जाएंगे। तो ये जो आपका अंडू और रीडू का बटन है वो एक स्टेप आगे और पीछे जाने के लिए। तो ये दोनों बटन के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर तीसरे नंबर का टूल है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट के बारे में हमने आपको बताया, जैसे इसको कोई भी यहाँ पर कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से सिलेक्ट करो और उसके बाद में यहाँ से आप कट कर सकते हो। ऐसे अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देखिए ये कुछ इस तरीके से, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके पिक्सल को बढ़ा सकते हैं, इसके बिग हाइट को यहाँ पर इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर क्रॉप पर आ जाते हैं। क्रॉप पर आने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका है इसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो केवल यही जो हमने सिलेक्ट किया था वही बचा है, बाकी सब यहाँ से हट गया। कहने का मतलब आप समझिए, ये जो आप चाहते हैं कि इसको हम केवल क्रॉप कर ले बाकी सब हट जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं कि इसको हम क्रॉप कर कर बस इतना ही रखना चाहते हैं। तो इतना रखने के लिए आप इसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद में क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए, केवल यही इतना बचा। तो इस तरीके से ये जो आपका क्रॉप का ऑप्शन है ये यहाँ पर इसका यूज होता है। यहाँ पर आपका है रोटेट बटन। अब रोटेट का क्या कार्य होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब रोटेट पर हम क्लिक करेंगे तो इसको 90 डिग्री यहाँ पर देखो हमने घुमा दिया, ऐसे 180 डिग्री इसको हमने घुमा दिया, ऐसे यहाँ पर वर्टिकल घुमा दिया, ऐसे यहाँ पर इसको हॉरिजेंटल घुमा दिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटेट का मतलब क्या है कि किसी भी इमेज को, जैसे मान लीजिए ये वाला है, यहाँ से हम इसको हटाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। हम चाहते हैं इस वाले को यहाँ से हम इसको घुमा दें, इसको वर्टिकल कर दें। तो यहाँ पर हम वर्टिकल पर क्लिक करेंगे, ये देखो घूम गया। ऐसे यहाँ पर इसको 90 डिग्री घुमाना चाहते हैं, ये घूम गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर कर कोई भी इमेज या कोई भी पेंटिंग को, अपने पेंटिंग के पार्ट को हम घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो गई कि इसका क्या यूज होता है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है पेंसिल का ऑप्शन। पेंसिल का ऑप्शन क्या होता है कि जैसे आपको कुछ बनाना है तो पेंसिल के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से पेंसिल बन जाएगा। अब पेंसिल के नोक को आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो ये साइज दिख रहा है ना, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसके साइज को आप बदल सकते हैं। ये देखो साइज इसका बदल गया, ये देखो साइज इसका बड़ा थोड़ा मोटा हो गया। और मोटा करना चाहते हैं तो देखो ये थोड़ा मोटा हो गया। कलर आप इस पेंसिल का चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से नीला करना है, ब्लू करना है, यहाँ पर आपने ब्लू पर क्लिक किया और उसके बाद में ये देखो ये कुछ इस तरीके से आपका ब्लू हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपका पेंसिल होता है, ये जो पेंसिल होता है इसका कार्य होता है, इसके साइज को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं पेंसिल के नोक के, और उसके बाद में इससे आप इमेज बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आ जाता है कि ये जो आपका पेंट, ये जो आपका है फिल विद कलर, इसका यूज क्या होता है। मान लीजिए कि इसमें आपको कलर भरना है, तो अगर आप ब्रश से भरेंगे कलर को तो ब्रश पर क्लिक कर कर इसको भरेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा और सही से भर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्लिक में इसके अंदर कलर भरना चाहते हैं तो आप देखिए, मान लीजिए हमें क्या भरना है, रेड कलर। रेड कलर पर क्लिक किया और इस वाले बॉक्स पर यानी फिल विद कलर वाले पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस वाले भाग में हमें भरना है, इसमें लाकर हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दिए, देखो ये भर गया। ऐसे ही हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर हमने ले लिया और उसके बाद में इस पर क्लिक किए और उसके बाद में यहाँ पर हम भर दिए, ये देखो भर गया। ये कुछ यहाँ पर ऐसे हम येलो कलर ले लिए, यहाँ पर भर दिए। तो ये जो आपका कुछ इस तरीके से फिल विद कलर का ऑप्शन है, ये जो बॉक्स बना है, इसकी सहायता से हम डायरेक्टली इसमें रंग को भर सकते हैं। तो इसका यूज कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखो ये ए लिखा हुआ है, तो ए का क्या यूज होता है उसको मैं समझाता हूँ। कर दीजिए, ये ए पर प्रेस कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब समझिए यहाँ पर आप इस ए वाले पर क्लिक कर कर और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ से आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको चीज़ें दिखाई पड़े। यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे GD, उसके बाद में यस्टरडे, उसके बाद में फ्रेंड। यहाँ पर हमने GD यस्टरडे फ्रेंड लिख दिया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे लिख गया है, तो आप यहाँ पर लाएंगे अपने माउस के कर्सर को और अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर कर कुछ इस तरीके से इस तरफ खींच देंगे तो ये इस तरफ सीधा हो जाएगा। इतनी बात हो गई।
अब मैं इस GD स्टडी फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इसके स्टाइल को बदलने का ऑप्शन दिया गया है। देखो यहाँ से आपका स्टाइल बदल रहा है, जिस पर भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने इस पर कर दिया तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 28 लिखा है, तो इसके साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ से इसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कॉपी करते हैं, ये कुछ यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बोल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो बोल्ट का ऑप्शन है, बोल्ट का ऑप्शन इसको गाढ़ा कर देता है। जैसे GD स्टडी फ्रेंड लिखा है, बोल्ट पर क्लिक करेंगे ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जो इटैलिक है ये आपको टेढ़ा कर देगा। जैसे GD स्टडी फ्रेंड अभी सीधा है, इस इटैलिक पर अगर क्लिक करते तो देखो टेढ़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है अंडरलाइन, अर्थात इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक लाइन आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसके नीचे लाइन भी आ गया। उसके बाद में यहाँ पर बीच में एक स्ट्राइक थ्रो दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो बीच में लाइन आ जाएगा। देखो बीच में लाइन आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से ये आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये हमने बता दिया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब अपने अगले टूल पर चलते हैं, इरेजर पर। इरेजर का यूज क्या करते हैं कि हम जैसे इसको मिटाना चाहते हैं तो ये कैसे मिटे, तो इसको मिटाने के लिए अगर हम करेंगे तो ये इरेजर तो बड़ा छोटा है, इसके साइज को कैसे बढ़ाया जाएगा इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को प्रेस करो, यहाँ से आपने प्रेस किया। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड के कुछ इस तरीके से प्लस बटन को प्रेस करो, ये वाला ऑप्शन। तो इस पर आप प्लस पर क्लिक करते जाओगे तो ये देखो कई बार मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में आपका जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, एक बार मैं कर दिखाता हूँ। हमने कंट्रोल प्रेस किया, प्लस वाला क्लिक किया, ये देखो इसकी साइज बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो इस तरीके से आप अपने इस इरेजर के साइज को कंट्रोल और प्लस से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आपका हो गया इरेजर। तो इरेजर का काम क्या था, इरेजर का काम यही था कि आप इसके साइज को बढ़ाकर इसको कहीं पर भी मिटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको मिटा दिया, तो मिटाने के लिए आपका इरेजर काम करता है। तो इरेजर का काम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कलर पिंकर। अब कलर, ये जो आपका कलर पिकर है ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि इस कलर पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो ये कलर 1 है ना, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर पिंकर को लेकर आए और ये कलर हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पर कहीं पर, तो हम क्या करते हैं कि इस कलर पिंकर पर क्लिक कर ये वाला कलर हमें लेना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये बॉक्स लेना है और यहाँ पर हम करते हैं तो यही वाला कलर इसमें भी आ जाएगा। अब अगर हम कलर पिंकर को लेकर यहाँ पर आए और इस रेड वाले पर एक बार क्लिक कर दें तो ये आपका रेड वाला हो गया। अब हम इस वाले को लेकर और यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कलर पिंकर का यूज, जो कलर पीकर का यूज होता है, कलर पिंकर मैं कह रहा हूँ, कलर पीकर का जो यूज होता है आपका वो यही होता है कि आपका कलर जो है उसको तुरंत के तुरंत ढूंढ देना कि कहाँ पर कलर है, यहाँ से ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेगा कि जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वही कलर आपका निकाल देगा। येलो पर करेंगे तो ये येलो निकाल दिया। ऐसे ही कलर पिकर पर आप आए और इस वाले कलर को कर यहाँ पर कर दिए तो ये कुछ इस तरीके से कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका कलर पिकर कार्य करता है। उसके बाद में ये आपका आ जाता है कुछ इस तरीके से मैग्नीफायर। अब मैग्नीफायर का क्या कार्य, जैसे इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और इस पर क्लिक किया तो अब क्या करेगा, ये इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देगा। देखो ये साइज को बढ़ा कर दे रहा है। अब अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे तो ये बढ़ाता जाएगा, राइट बटन को क्लिक करोगे तो ये छोटा करता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर अपने इस लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो ये बढ़ता जाएगा और राइट बटन को प्रेस करोगे माउस को तो यहाँ पर ये घटता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से भाग है मैग्नीफायर, इसका यूज होता है। तो राइट हम क्लिक करते हैं, ये कुछ लेफ्ट क्लिक करने पर यहाँ पर ये हमारा बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में ब्रश का यूज कैसे किया जाएगा, जैसे ये ब्रश है। अब ब्रश का यूज हम पेंट करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ से कलर लीजिए, आप कोई भी कलर कर दीजिए। अब आप ब्रश के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर ये कुछ यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ से भी इसका साइज बढ़ गया। साथ में ब्रश कई तरीके के होते हैं, तो ब्रश को अगर आप चाहते हैं कई तरीके के ब्रश का हम यूज करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर
कुछ इस तरीके से यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करो। इस ब्रश के नीचे एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करो। क्लिक करते ही नीचे देखो कई तरीके के आगे, जैसे हम यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से पेंट करेगा। ऐसे फिर हम दूसरा कोई लेकर दिखाते हैं, इस वाले पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से पेंट करेगा। तो कई तरीके के ब्रश इसमें दिए गए हैं, जिनका यूज आपको करना हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर से मैं कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये कुछ यहाँ से हमने लिया और इसको ले लिया, यहाँ से कुछ इस तरीके से किया। तो इस तरीके से ब्रश के बहुत सारे ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ब्रश। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारा शेप्स का ऑप्शन दिख गया। अब शेप्स का कैसे यूज होता है समझिए। जैसे ये सर्किल बनाना है, हमने सर्किल बना दिया। अब देखो सर्किल जो बना, ये पीछे यहाँ पर इसके यहाँ पर कोई कलर नहीं है, ये केवल सर्किल बन गया है। इसके केवल किनारे किनारे पर ही हम चाहते हैं कि इसके बीच में भी कलर हो। तो बीच में कलर के लिए आप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सॉलिड कलर पर क्लिक कर देंगे। अब सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे और इस कलर 2 का ऑप्शन पर जो आप सिलेक्ट कर रहे रहेंगे वही कलर इसमें भर जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया, देखो ये भर गया। तो अब मान लीजिए हम इस कलर 2 पर, हम क्या कलर 2 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ये वाला कलर ले लेते हैं। अब जो सर्किल बनाएंगे उसके बीच में दूसरा कलर भर जाएगा। ये इतनी बात हो गई। अब ये बीच में तो कलर भरने का बात हो गया। अब फ्रंट, ये जो आपका ऊपर आउटलाइन है, ये जो किनारे वाला बॉर्डर है, इसका भी कलर कैसे चेंज किया जाए। तो इस कलर 1 पर आप क्लिक कीजिए और कलर 1 पर क्लिक करने के बाद में जो भी आप सेट करेंगे, जैसे ये आपने सेट कर दिया तो यहाँ पर वही चीज हो गया। देखो मैं दूसरा रेड कर देता हूँ, रेड हमने किया। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसका आउटलाइन चेंज हो गया, अर्थात बाहरी वाला जो लाइन है ये भी चेंज हो गया। तो कलर 1 पर जो सिलेक्ट करेंगे वो उसके किनारे किनारे का जो बॉर्डर है उसको कलर करेगा, और ये जो सेकंड पर जो सिलेक्ट रहेगा वो बीच में करेगा। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में देखो आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। आउटलाइन का मतलब होता है कि इस शेप के आउटलाइन में कोई परिवर्तन, यानी कि इस बाहरी वाले लाइन में परिवर्तन। जैसे आउटलाइन पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ऑयल का ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑयल पर अगर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया ना, तो अब कॉर्नर पर देखो यहाँ पर जो ये बॉर्डर बना है इसमें देखो ऑयल जैसे गिरा हुआ है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, ऐसे यहाँ पर कम। तो इस तरीके से अगर हम कोई इमेज बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे लगेगा ऑयल गिरा हुआ है, मतलब तेल गिरा हुआ है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और शेप कम कर लेता हूँ फिर जिससे समझ में आए। फिर से मैं आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम वाटर कलर पर क्लिक कर दिए। अब देखो यहाँ पर वाटर कलर की तरीके से ये बॉर्डर बन गया, यानी किनारे का जो आपका दिख रहा है ये कहीं पतला है कहीं नहीं पतला है, तो इस तरीके से ये हो गया। ऐसे आउटलाइन को अगर मैं नो आउटलाइन कर दूं तो कोई आउटलाइन ही नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर ये हमने ये बनाया, देखो पीछे कोई आउटलाइन ही नहीं लगा। तो इस तरीके से आउटलाइन का मतलब हो गया कि ये जो आपका किनारे वाला भाग है इसमें परिवर्तन करेगा। तो इतनी चीजें दी गई हैं। नो आउटलाइन, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई आउटलाइन नहीं होगा। सॉलिड कलर पर करेंगे तो सॉलिड तरीके से होगा। यहाँ पर देखो ये सॉलिड हुआ, यानी कि बढ़िया तरीके से हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं मार्कर के रूप में, ऑयल के रूप में, तो आप कर सकते हैं। ऐसे फिल वाले में भी कर सकते हैं। नो फिल, तो यहाँ पर देखो नो फिल पर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब देखो बीच में पीछे कुछ नहीं, कलर ही नहीं आ रहा है। देखो मैं बना रहा हूँ पीछे कलर ही नहीं, कोई फिल नहीं हो रहा है। अब अगर मैं फिल की बात करूं सॉलिड कलर, तो सॉलिड कलर पर अब हम करेंगे तो देखो पीछे बनेगा, देखो बन गया, बीच में बना कि नहीं बना। तो इस तरीके से फिल किया। और उसके बाद में मार्कर के रूप में, यहाँ पर ऑयल के रूप में अगर मैं इसको कर दूं तो देखो यहाँ पर ये हमने बनाया। अब जैसे देखो बीच में जो आपका रंग भर गया, इसमें क्या है, जैसे देखते जैसे तेल लगा हुआ, तेल वाला ये तेल हो, मतलब कलर हो। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये जो आपके आउटलाइन है या फिल है, इसका यूज क्या है, आउटलाइन का यूज है इस बॉर्डर में चेंजेस करने के लिए करते हैं, और फिल का यूज करते हैं इस बॉर्डर के अंदर के कलर को चेंज करने के लिए। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से शेप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने सारे शेप हैं। शेप में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इतने सारे पूरे शेप दिख जाएंगे, जहाँ से आप इन शेप का यूज कर कोई भी चित्र बना सकते हैं। जैसे ये वाला सेकंड वाला शेप है। अब सेकंड वाले शेप को कुछ इस तरीके से किया, फिर ऐसे यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से ये कार्य करेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये हमारा पेज गंदा हो गया है, तो इस पेज को हम थोड़ा सा साफ करते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक किया। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम कट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखो कट हो गया। कट करने के बाद में ये जो पेज है ये हमारा कैसा हो गया है, ये पेज हमारा दूसरे कलर का हो गया, तो इसमें हम व्हाइट कलर भर देते हैं। ये हमारा पेज सही हो गया। अब देखो कुछ बातें बताता हूँ।
ये हमारा जैसे लाइन है ना, ये वाला लाइन वाला। अब देखो लाइन अगर मैं खींचूं यहाँ पर, थोड़ा कलर में ले लेता हूँ, ब्लैक ले लिया, ये कुछ यहाँ पर हम लाइन खींच रहे हैं तो ये देखो बहुत टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन ना खींच जाए, या फिर जैसे हम पेंसिल का यूज करते हैं तो पेंसिल का यूज करते हैं तो ये टेढ़ा खींच जाता है। हम चाहते हैं कि एक सीधी लाइन खींचे तो ये टेढ़ा खींच जाता है, देखो ये टेढ़ा खींच जाता है। तो सीधी लाइन खींचने के लिए आप क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचने के लिए आप जो भी लाइन खींचेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो शिफ्ट का बटन है, यहाँ पर देखो शिफ्ट का बटन, इस वाले को प्रेस कर लीजिए। मैं प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया। सबसे पहले हम कर्सर को यहाँ पर लेकर आए, शिफ्ट बटन को हमने प्रेस कर लिया। अब माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और देखो मैं सीधा बटन सीधा खींच रहा, देखो सीधा लाइन खींच गया, नहीं खींच गया। अब अगर मैं ऐसे हाथ से बिना शिफ्ट को खींचूं तो देखो ये टेढ़ा खींच जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूं और शिफ्ट को प्रेस कर ऐसे करूं तो ये देखो सीधा लाइन एकदम खींच जा रहा है। ऐसे मैं फिर खींच रहा हूँ, ये देखो सीधा लाइन। तो ये क्यों, क्योंकि शिफ्ट बटन को मैं प्रेस कर तब यहाँ पर इसको खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जब भी सीधा लाइन खींचना हो, जैसे यहाँ से मैं सीधा लाइन खींचना चाहता हूँ, अगर मैं शिफ्ट को बिना प्रेस किए हुए केवल माउस की सहायता, माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस कर ऐसे करूँ तो ये सीधा लाइन खींच नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉर्नर पर लगाऊं और शिफ्ट बटन को यहाँ से मैं प्रेस कर दूं और अब खींचूं तो देखो सीधा लाइन खींच गया। तो इस तरीके से शिफ्ट का यूज कर आप अपने लाइन को सीधा बना सकते हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब देखिए, मान लीजिए कि आपको नाप कर लाइन खींचना है, आपको नाप कर लाइन खींचना है। तो नाप कर लाइन खींचने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, उसके लिए आपको अगले टैब में चलना होगा, व्यू टैब में। व्यू टैब का मतलब यहाँ पर देखो ये वाला जो टैब है इसमें चलना होगा। यहाँ पर आप आए, ये कुछ इस तरीके से मैं इसमें आ जा रहा हूँ, ये देखो आगे आने के बाद में यहाँ पर देखो ऊपर रूलर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब रूलर पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक पटरी बनकर आ गया, देखो ये एक रूलर आ गया। अब रूलर की सहायता से आप थोड़ा माप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें खींचना है, यहाँ पर हमने किया और उसके बाद में हम अपने शिफ्ट बटन को प्रेस किए, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया और हमें यहाँ पर 900 तक खींच दिया। तो अब हमें ये पता चल जा रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पर हमने खींचा और शिफ्ट प्रेस किया, नीचे तक यहाँ पर हमारे 400 तक खींच दिए, ये कुछ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम रूलर को ऑन कर इसके नाप कर हम कोई चीज को बना सकते हैं। ये रूलर करेंगे तो पटरी की तरीके से ये कॉर्नर पर बन जाएगा, एक रूलर ऑन हो जाएगा और इस तरीके से हम यहाँ पर नाप कर कोई लाइन बना पाएंगे। तो व्यू पर आकर हम रूलर को ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। होम टैब पर जब आप आ जाते हैं, होम टैब पर कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। होम टैब पर आने के बाद में यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से होम पर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। जैसे अगर व्यू पर आप आए, रूलर पर एक बार क्लिक कर दिया और उसके बाद में फिर होम पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ यहाँ पर रूलर हमारा आ गया है। अब इसकी सहायता से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर जो छूट रहा है उसको बता दो, फिर व्यू टैब के सारे टूल को बताता हूँ। कलर में हमने बताया ना कि यहाँ से कलर 1 में बॉर्डर का कलर होगा और कलर 2 में इसके बेस में यानी बीच में जो भी बनेगा उसका कलर होगा। ये हमने बता ही दिया आपको। देखो ये बीच में ये वाला कलर भर गया, किनारे पर ये वाला कलर। तो इसमें जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर होगा। तो पहला नंबर आपका बॉर्डर बनाएगा, सेकंड नंबर में जो कलर होगा वो आपके बीच में भर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसमें बहुत सारे कलर है, इनका यूज कर ही सकते हैं। यहाँ पर एडिट कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई नया कलर ले सकते हैं जो यहाँ पर आपको शो ना हो रहा है, वहाँ से बना सकते हैं। तो इसको बनाकर आप उसके बाद में इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर कलर आपका यू ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये कलर ऐड हो गया, तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारे टूल के बारे में हमने बताया, पेस्ट, कट, कॉपी, सेलेक्ट, क्रॉप, सी साइज और रोटेट, यहाँ पर पेंसिल, यानी जितने यहाँ पर टूल थे हमने होम टैब में सारे टूल को बता दिया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आ जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में जितने टैब है टूल है उनको भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर व्यू टैब में जब आएंगे तो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। जूम इन पर प्रेस करते हैं, जूम इन पर करने के बाद ये बड़ा होता चला जाएगा। जूम आउट पर प्रेस करने के बाद में ये यहाँ पर छोटा होता चला जाएगा। जूम इन पर बड़ा, जूम आउट पर यहाँ पर छोटा। अब यहाँ पर लिखा है 100%, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डिफॉल्ट सेट हो जाए 100% पर। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये 100% पर सिलेक्ट हो गया, यानी डिफॉल्ट सेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पर रूलर है। रूलर के बारे में हमने बताया कि अगर नाप कर कोई चीज बनाना है तो रूलर को ऑन कर लीजिए, फिर आप नाप कर कोई चीज को बना पाएंगे। अदरवाइज रूलर को ऑफ कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा रूलर। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड नंबर पर है ग्रेड लाइन। ग्रिड लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर
आपने ग्राफ कॉपी के रूप में आप लाना चाहते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ग्राफ के रूप में आ जाएगा। देखो ग्राफ के रूप में आ गया, नहीं आ गया, ये पेज जो है ये ग्राफ पेज के रूप में आ गया। तो ग्राफ के ग्रिड लाइन लाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन यहाँ से ला सकते हैं। स्टेटस बार, यहाँ पर स्टेटस बार यहाँ पर आपको शो कराना है। देखो यहाँ पर ये जो आपका नीचे वाला लाइन दिख रहा नहीं ना, यहाँ पर 100% ये सब पूरा दिख रहा है, इस लाइन को शो कराना है तब तो इसको आपको टिक कर रखना है, और इसको अगर गायब करना है तो इसको यहाँ से हटा देना है। ये कुछ हट गया तो स्टेटस बार को आप यहाँ से रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जैसे होम टैब पर हम आ गए, एक बार मैं इसकी ग्रिड लाइन को हटाता हूँ, ये कुछ हमने किया, होम टैब पर हम आए, ये अभी दिख रहा है नीचे, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा गायब हो जाए, ये ना दिखे हमें स्टेटस बार, तो हम स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे, होम टैब पर आप आएंगे तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये इसका यूज होता है। तो व्यू टैब में इतनी हो गई। यानी रूलर का यूज आपको पटरी के तरीके से यूज करने के लिए, ग्रिड लाइन आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ के रूप में, स्टेटस बार आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। फुल स्क्रीन का मतलब ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, देखो फुल स्क्रीन हो गया, एक बार क्लिक करेंगे फिर से वही आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका होम टैब था जिसमें टूल थे, व्यू टैब था जिसमें टूल थे, सारे टूल और टैब को हमने समझा दिया। गाइस आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको पेंटिंग में बादशाह बना दिया होगा, और अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई है या कोई सुधार की बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं अगले आने वाले वीडियो में सुधार कर पाऊंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।